हेलो एवरीवन, मैं अनुपलांबा आप सब लोगों का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो मैंने जो मास्टर्स किए हो आईआईटी दिल्ली से किए, इसके अलावा आईआईटी जेम, सीएसईआर नेट और आईआईटी गेट तीनों ही एग्जाम मैंने काफ़ी अच्छी रैंक्स के साथ में निकाल रखे हैं। इसके अलावा ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आप सब लोग इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर डालेंगे ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस की सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएं। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये आपका प्लस का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। अगर आप किसी दिन लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं तो फिर उस केस में आप क्या देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी क्या होता है, यहाँ पे वीकली टेस्ट होता है, तो आप उस वीकली टेस्ट को भी दे सकते हैं, जिससे आपकी परफॉर्मेंस जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो वेल मैनर में डिजाइंड होता है, ताकि आप सब लोगों को पहले से ये पता चल सके कि कौन सी डेट को कौन सा वाला लेक्चर होने वाला है, तो ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा आपके पास में अनलिमिटेड एक्सेस होता है दोस्तों। आप सब लोग क्या कर सकते हैं, मतलब इसका फायदा उठा सकते हैं कि जितने भी टीचर्स अनअकैडमी के ऊपर पढ़ा रहे हैं उन सब की आप वीडियोस को देख सकते हैं। जितनी बार आप देखना चाहें उतनी बार आप देख सकते हैं। जिस भी बैच में आप इनरोल हो, लेकिन आप अदर बैचेस की क्लास को भी देख सकते हैं। तो ये इसको और भी ब्यूटीफुल बनाता है इस प्लेटफॉर्म को। इसके अलावा दोस्तों अभी फिलहाल जो है वो आपका मार्वल्स बैच चल रहा है, जिसमें मैं आप सब लोगों की क्लास ले रहा हूं। ये आपका आईआईटी जैम का बैच है। और इसके अलावा दोस्तों आपका सीएसआईआर नेट का एक्सेल बैच चल रहा है जी। कौन सा बैच चल रहा है? एक्सेल बैच चल रहा है सीएसआईआर नेट का और गेट का। तो आप इसमें भी यहाँ पे क्या हो सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा ऑर्गेनिक स्पेशल बैच आपका फिलहाल रनिंग में है, तो आप ऑर्गेनिक स्पेशल बैच में भी अपनी क्लासेस ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जी। इनके साथ में आपको C40, इसके अलावा क्रैक जैम और आपका BSc 50-50 जो है, ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे अवेल हो जाएंगे। तो आप जरूर अगर आप लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन तो ले सकते हैं जी। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के अंदर 3 आपके जो हैं वो स्टैंडर्ड टाइप के सब्सक्रिप्शन हैं। एक 6 मंथ का है, एक 12 मंथ का और एक 24 मंथ का है। इनके जो फी जो होती है दोस्तों वो 10,125 है, इसकी 12,375 है और इसकी 18,000 है। तो फिलहाल पहले से ही अनअकैडमी ने इनकी जो 10% फीस है वो पहले से ही डिक्रीज कर रखी है। और अगर अभी आप इन कोर्सेज को लेते हैं और उस टाइम पे अगर आप ऑल-10 कोड लगा देंगे तो फिलहाल ये जो कोर्स है वो 12,000 में से आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। मतलब अप्रोक्सीमेटली 2,500 के आसपास आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा फिलहाल, अगर आप इस कोर्स को बाई करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, कोर्स अगर आप परचेज करने की सोच रहे हैं तो अभी आपको 20% ऑफ मिल रहा है जी सारे के सारे कोर्सेज पे। ऑल-10 कोड लगाना मत भूलना अगर आप कोर्स बाई करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये आपकी टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज को भी आप सब लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थर्सडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, सैटरडे, संडे और जैम 2022 को आपकी ये टेस्ट सीरीज चल रही है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं या इस बारकोड को आप क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और यहां से आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज के पोर्टल के ऊपर पहुंच जाएंगे और वहां से क्या कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपका स्पेशल क्लासेस का प्लेटफॉर्म है जी अनअकैडमी के ऊपर, जो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों मिलता है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले अनअकैडमी की क्या करना है, अनअकैडमी की ऐप जो है, इस ऐप को क्या कर डालना है, डाउनलोड कर डालना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद में इसमें गोल सेलेक्ट करना है, जैसे आईआईटी जैम आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे CSIR नेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जी। इनमें से जो भी आपका गोल रहा हो ये गोल सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद उसके अंदर आप क्या लगा देंगे, ऑल-10 कोड। जैसे ही आप ऑल-10 कोड लगाओगे तो सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास में आ जाएंगी, अवेल हो जाएंगी और आप उन सारे क्लासेस का आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन जो हैं वो हम लोगों ने ले रखे हैं, जैसे हेट्रोसाइक्लिक का ऑर्गेनोमेटेलिक्स है, आपके हेट्रोसाइक्लिक डाउट डिस्कशंस हैं, फेल्किनान मॉडल है, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन, रिएक्शन मैकेनिज्म, इन सब के डाउट सेशंस यहाँ पे चले हुए हैं दोस्तों। तो आप सब लोग क्या कर सकते हैं, इन सेशंस में ज्वाइन कर सकते हैं।
तो सब लोग फटाफट जवाब देंगे। आज जो है अपना केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज जो है दोस्तों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपसे पूछूंगा बहुत सारे क्वेश्चंस और उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप सब लोग यहाँ पे सारे के सारे केमिकल बॉन्डिंग प्रीवियस ईयर जो आपके गेट के क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब लोग इसके अंदर कनेक्टेड रहेंगे और इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से क्या करेंगे जी, अटेम्प्ट करेंगे। बोलिए तो जल्दी से सब लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब जाने वाला है। जल्दी से सब लोग फटाफट कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब जाने वाला है। ये प्रीवियस ईयर गेट में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया है, द कंपाउंड SiH3 का होल थ्राइस नाइट्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू बी। ये कैसा होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर इसके शेप की बात की जाए दोस्तों तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहा होगा, लोन पेयर। इसके साथ में क्या रहा होगा, SiMe3 रहा होगा, फिर से SiMe3 होगा और यहाँ पे SiMe3 होगा। हमें ऐसा लगेगा कि ये कंपाउंड जो है अपना वो पिरामिडल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए पिरामिडल, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है और 3 लोन पेयर हैं, तो ये जो आपका लोन पेयर होता है वो शेप में काउंट नहीं होता, केवल सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो शेप में आपके काउंट होते हैं। ठीक है, बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर जो है वो ज्योमेट्री में काउंट होता है। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या होगी कि सिलिकॉन जो है ना, इन सिलिकॉन्स के पास में क्या होंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे। बोलो यार, वैकेंट डी ऑर्बिटल रहे होंगे तो ये जो लोन पेयर होगा ये इसके साथ में क्या करने लग जाता है, इंटरेक्शंस करने लग जाता है, जिससे यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग देखने को मिलती है। पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर SiMe3 जो है वो आपका प्लेनर सा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, प्लेनर की तरह दिखाई देता है। SiMe3 यहाँ पे और यहाँ पे आपका कुछ इस टाइप से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक तो ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर होगा सेंट्रल एटम के ऊपर। ठीक है, वैसे यहाँ पे कार्बन है तो वहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी होगी, बस यहाँ पे महज किसकी बात कर रहा है, सेंट्रल एटम की बात कर रहा है दोस्तों। तो प्लेनर होगा, बिल्कुल सही बात है। पिरामिडल नहीं होगा, पिरामिडल नहीं होगा। ये कह रहा है कि ये मोर बेसिक होगा देन NMe3। ये तो बिल्कुल गलत बात है। कैसे हो जाएगा, अगर नाइट्रोजन के ऊपर अगर CH3 लगे हुए हैं तो इनके साथ में तो कोई बैक डोनेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सेकंड पीरियड वालों के पास में क्या नहीं होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। तो जब कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये लोन पेयर क्या होगा, अवेलेबल होगा। और अगर लोन पेयर अवेलेबल होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ज्यादा डोनेट कर पाएगा। इसलिए क्या बोलेंगे, प्लेनर के साथ में ये लेस बेसिक होगा देन किससे, NMe3 से। किससे, NMe3 से। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, आप सब लोग फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे जी। अगला क्वेश्चन ये रहा, बोलिए कमेंट कीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आपके पास में SiO बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे Me3 SiO SiMe3 है। इसमें पूछ रहा है कि एंगल कितने का होगा, यहाँ पे एंगल कितने का आपको देखने को मिलेगा, एंगल की बात कर रहा है। तो सब लोग फटाफट जवाब दीजिए कि अप्रोक्सीमेटली कितना एंगल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे बात की जाए दोस्तों तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर SiMe3 है और फिर से आपका क्या लगा हुआ है, SiMe3 लगा हुआ है। तो इसके पास में क्या होंगे, दो लोन पेयर रहे होंगे ऑक्सीजन के ऊपर। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये एक लोन पेयर अगर यहाँ पे क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है, तो क्या साइमल्टेनियसली दूसरा लोन पेयर भी शेयर कर पाएगा क्या, नहीं। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और जो लेता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो दोनों लोन पेयर साइमल्टेनियसली यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं दिखा पाएंगे। और जब दोनों साइमल्टेनियसली बैक बॉन्डिंग नहीं दिखा पाएंगे पी पाई डी पाई वाली, तो एक ही अगर ये दिखाएगा तो ये कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। SiMe3 यहाँ पे SiMe3 और इसके पास में एक लोन पेयर दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ इस टाइप से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्या होगा, आपका पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग हो जाएगी।
इस वजह से आपका जो एंगल होगा ना, वो एंगल अप्रोक्सीमेटली कितने के आसपास दिखाई देता है, 120 डिग्री के आसपास यहां पे दिखाई देगा। एंगल जो है वो आपका अप्रोक्सीमेटली कितने के आसपास दिखाई देगा, 120 डिग्री के आसपास दिखाई देगा। होपफुली ये क्वेश्चन भी आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। बॉन्डिंग के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, पूछ रहा है अमंग द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ इज टू बी फाउंड इन। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ आपसे पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए, देखिए हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, तो जो आपकी बॉन्ड लेंथ होती है ना, ये बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। बोलो यार, कमेंट करो। अब यहां पे हमें बॉन्ड ऑर्डर चेक करना है। एमओटी आप सब लोग जानते ही हैं, एमओटी से अगर आप यहां पे बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, आपका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 3 होता है। यहां पे O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही F2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा आपका, 1 आ जाएगा। और जब आप C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर यहां पे आपका 2 ही आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ पूछी है ना, तो आप बताइए अगर शॉर्टेस्ट पूछता है तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी कि नहीं होगी। ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। इसलिए बी जो है वो आपका करेक्ट जवाब जाएगा। अगर यहां पे क्या पूछता, लॉन्गेस्ट पूछता, अगर सबसे लार्जेस्ट अगर पूछता, तो उस केस में दोस्तों सिंगल मतलब एक बॉन्ड अगर होगा तो फिर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगी। तो फिर कौन सा आंसर जाता आपका, डी वाला जो जवाब था वो फिर आपका सही हो जाता, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, आप सब लोग जल्दी से फटाफट बताएंगे। कह रहा है द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय द ब्रोमीन एटम इन BrF3r, कौन कौन से होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा हम लोगों को। अगर Br3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो देखिए ब्रोमीन है, ब्रोमीन की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 4 6 और एक 7, ठीक है। उनमें से क्या कर लिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने फ्लोरीन के साथ में क्या कर लिए दोस्तों, शेयर कर लिए हैं। तो इसके पास में क्या बचेंगे, 2 लोन पेयर्स बचेंगे। इसका मतलब जब मैं इसका शेप देखूंगा ना, या फिर मैं इसकी ज्योमेट्री अगर देखता हूं, तो वो ज्योमेट्री आएगी आपकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां जाता है, एपिकोफिलिसिटी बोल लो, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, बेंड्स रूल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो आपका कहां जाता है, एक्सियल पोजीशन के ऊपर जाता है दोस्तों। रीजन आप सब लोगों को पता ही होगा कि क्यों एक्सियल के ऊपर जाता है, क्यों, क्योंकि ये टीबीपी आपकी क्या बनेगी, यहां पे ज्योमेट्री बनेगी। टीबीपी के अंदर आपका क्या नहीं होता है, एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होता है, वो 2 हाइब्रिडाइजेशंस का मिक्सचर होता है। मतलब यहां पे आपका sp2 प्लस pd 2 का ये क्या आएगा, आपका मिक्सचर आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो z ऑर्बिटल यहां पे यूज होता है वो आपका कौन सा यूज होता है, z², और यहां पे p कौन सा होगा, ये आपका z होगा। तो z एक्सिस के अलोंग परसेंटेज s करेक्टर कम होने की वजह से, परसेंटेज s करेक्टर कम होने की वजह से वो लोग कैसी होंगी, आपकी pd वाली जो लोग होंगी ना, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगी दोस्तों। और आपको अच्छे से पता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना, वो उस पोजीशन के साथ में ज्यादा जुड़ना पसंद करेगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। इसका मतलब वहां से क्या कर पाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर पाएगा। इसीलिए एक्सियल पोजीशंस के ऊपर आपका क्या लगता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगता है। और इस फिनोमिना को हम लोग किसका नाम देते हैं, एपिकोफिलिसिटी का नाम देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे फिर आपका क्या जाएगा, sp2 के साथ में pd, मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, sp3d हो जाएगा। और d में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहा होगा वो z² आएगा दोस्तों। तो यहां पे आंसर क्या जाएगा आपका, c जवाब जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। c यहां पे क्या जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट जवाब जाएगा। अब हम लोग
तो दोस्तों आप सब लोग मैं बता दें, अगर अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी जो चैनल है जो अन अकेडमी की तरफ से स्पॉन्सरशिप है, उसके ऊपर अगर कोई गलत कंटेंट आपको डिलीवर कर दिया जाता है, तो उस केस में आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो उस क्वेश्चन को, और फिर उस क्वेश्चन के बेस आपको कुछ प्राइज मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये मेरी प्रोफाइल है, आप सब लोग प्लीज इस प्रोफाइल को फॉलो कर डालेंगे, और अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशंस के लिए आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, जो भी स्पेशल क्लासेस वगैरह होती हैं उसमें नोटिफाई का एक ऑप्शन आता है, उसको आप जरूर दबा लेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको प्रोफाइल डायरेक्टली नहीं दिखती है अनअकैडमी की ऐप के ऊपर, तो सिंपली अनूप लांबा डालना है वहां पे और डायरेक्ट आप प्रोफाइल के ऊपर पहुंच जाओगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस चैनल के ऊपर आप बैठे हैं, इसको सब्सक्राइब कर डालिए सबसे पहले, रेवोल्यूशन केमिस्ट्री का चैनल है, और बेल आइकन को दबा डालेंगे ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशंस वगैरह मिलती रहें। वीडियो को लाइक शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, ताकि वो सारे के सारे लोग क्या कर पाएं, इस वीडियो को देख पाएं, समझ पाएं चीज़ों को अच्छे से, और डाउनलोड कर डालना है जी जो भी पीडीएफ आती है टेलीग्राम चैनल से। तो थैंक यू सो मच, आप लोग ज्वाइन हुए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन।